मेरा ऐसा मानना है कि जब तक एक व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखता तब तक वो सनातन धर्म को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। अगर आप कोई भी मूल शास्त्र उठाकर देखो जिसमें मान लीजिए बताया हो कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो सर्वत्र आप पाएंगे कि लिखा होता है गुरु जो है तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि का ज्ञाता हो। बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह है कि इसको लेकर अधिकतर मनुष्य बड़ी जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। इतना आसान होता है किसी के मन में एक फियर, एक भय को उत्पन्न कर देना इन शब्दों को लेकर। आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, वो बोले महाराज आपका शनि बहुत कमजोर है, राहु की महादशा लगी हुई है। व्यक्ति सोचता है कि वाक्य में ही मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये जो ग्रह हैं ये मुझे चला रहे हैं। पर क्या ये वास्तविक सत्य है? और यदि है तो कितना है? अगर वास्तव में देखा जाए तो ये विज्ञान है भी और नहीं भी, ये कला भी है और ज्ञान भी है। विज्ञान इसको इसलिए बोल दिया जाता है कि इसमें एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, परंतु पूरी तरह विज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि पूरी तरह विज्ञान होता तो किसी को भी वही चीज दी जाए तो उसका वही प्रभाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें कला आ जाती है और उस कला को कैसे निखारा जाता है। ग्रहों को देखना एक चीज होती है, परंतु देखते ही एक जन्म कुंडली को भांप लेना, वो जो ज्ञान है, वो जो प्रज्ञा है, वो एक भिन्न वस्तु है, एक भिन्न कला है, एक अलग सत्य है। मूल ज्योतिष में उपचार, परिहार या उपाय नाम की कोई चीज नहीं होती। ज्योतिष केवल दो ही प्रकार का होता है, एक फलित ज्योतिष, एक गणित ज्योतिष। जिस समय में मैंने ज्योतिष सीखा उस समय में गणित ज्योतिष एक अभिन्न अंग था। आप पंचांग देखते थे, घड़ी पल कैलकुलेट करते थे, किसी की जन्म पत्री जो है बनाते थे, फिर और अधिक उसमें डिटेल निकालने के लिए नमाज कुंडली और विभिन्न प्रकार की जो कुंडलियां, दशा, विषम, त्रिदशा इत्यादि, वो आप कैलकुलेशंस करते चले जाते थे और उनको निकालते चले जाते थे। परंतु आजकल उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एक सेकंड में वो काम को कर डालता है। आपको सिर्फ डिटेल्स डालनी है, वो सारा कुछ निकाल देता है। तो आपका जो मूल है, जो आधार रह जाता है, वो है फलित ज्योतिष। कि ज्योतिष में जो ग्रह हैं उनको समझा कैसे जाए, वो एक मनुष्य के जीवन में किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं उसको कैसे जाना जाए। और इस फलित ज्योतिष में उपाय नाम की कोई चीज नहीं है। उपाय जो है बहुत ही देर के बाद जाकर जबरदस्ती जो है पंडितों ने बना डाले। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोले कि आपके स्कैन में रिपोर्ट आई है कि आप के शरीर में कोई समस्या है, और वो बोले इसका क्या उपाय है? आप बोलो उपाय कुछ नहीं है, समस्या है ये। तो आप बोलो फिर डॉक्टर किस काम के हो? समस्या है मुझे भी पता है, आपने समस्या थोड़ा विवेचन उसका विस्तार में बता दिया, परंतु उसका उपाय क्या है? तो जबरदस्ती जो है ब्राह्मणों को उपाय बनाने पड़े। वास्तव में उपाय नाम की कोई चीज नहीं है ज्योतिष में। जितने भी मूल शास्त्र हैं ज्योतिष के, और उन स्वामी ने वो सारे शास्त्र अध्ययन कर रखे हैं। हालांकि मेरा ज्ञान जो है वो थोड़ा पुराना हो चुका है, क्योंकि मैंने लगभग 25-30 वर्ष पहले किया, परंतु ज्योतिष का ज्ञान तो कई हजारों वर्ष पुराना है, तो 25-30 वर्ष इज नॉट दैट बैड एट ऑल। जो सबसे पहले ज्योतिष की उपज हुई वो इसलिए नहीं थी कि जाना जाए ग्रहों का मनुष्य के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है। ज्योतिष का मूल था मुहूर्त, कि किस समय कौन सा कार्य करना उचित है, क्योंकि जो मनुष्य समाज था वो अपना जीवन बहुत ही प्राकृतिक ढंग से जीता था। सुबह हुई, भोर से पहले सब उठ गए, संध्या हुई, शाम हुई, सूर्यास्त के समय सब अपने सो गए। तो
दिन में किस समय अग्नि प्रज्वलन होना चाहिए, किस दिशा में भोजन बनना चाहिए, किस दिशा में गौशाला होनी चाहिए, कब राहु काल है, कब किस ग्रह का क्या प्रभाव है, ये सारा ज्ञान जो है व्यक्ति को ज्योतिष से मिलता था। ज्योतिष में एक मूल जो है श्लोक आता है जिसमें पूरा ज्योतिष शास्त्र का कहा जाए तो सार है। सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र कल्पवम। किस सिद्धांत है ज्योतिष में? सिद्धांत अर्थात ग्रहों का कब उदय हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, कब ग्रहण लग रहा है, जो वास्तव में एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, कि ग्रह कहां चल रहे हैं, सूर्य कब उदय होगा, चंद्रमा कब अस्त होगा, उस भाग को सिद्धांत की संज्ञा दी गई। दूसरा है संहिता। संहिता अर्थात समस्त विश्व पर इन ग्रहों के चलने का क्या प्रभाव रहेगा, अर्थात कहां पर बाढ़ आएगी, कहां पर अग्नि का प्रकोप होगा, कहां पर हो सकता है भूकंप आ जाए। होरा और सिद्धांत के बिना आप फलित ज्योतिष नहीं सीख सकते। पता रहना चाहिए ग्रह कहां जाते हैं तो क्या प्रभाव है और एक व्यक्ति के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा।